Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। मेटल माइन की वेबसाइट से डेटा मैंने डिराइव किया है। आज है 1 अगस्त, न्यू मंथ स्टार्ट हो चुका है और आज है साथ ही साथ एंड ऑफ द वीक फ्राइडे। सो जो लास्ट वीक स्टार्ट हुआ था 28 अगस्त से, वो खत्म हो रहा है 1 अगस्त 2025। और आप देख सकते हो आज के दिन न्यू मंथ होने के कारण हमारे पास बहुत सारे इवेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, बट मैक्सिमम इवेंट हमें जो दिख रहे हैं वो येलो फ्लैग्स में है। येलो फ्लैग्स यानी लो मॉडरेट लेवल, लो इंपैक्टेड इवेंट्स। जो ऑरेंज फ्लैग होते हैं वो होते हैं मॉडरेट लेवल और जो रेड फ्लैग होते हैं वो होते हैं हाई इंपैक्टेड इवेंट्स। और आप देख सकते हो एशियन एंड लंदन सेशन में कोई भी हाई इंपैक्टेड इवेंट हमें दिखाई नहीं दे रहा। इसके साथ ही साथ अगर आप न्यूयॉर्क सेशन की बात करूं तो न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट के आसपास 6 o'clock इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से यूएस एवरेज आर्ली अर्निंग आपको देखने के लिए मिल सकती है। साथ ही साथ यूएस नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट की न्यूज है। इसके साथ ही साथ यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा आने वाला है। अगर यूएस एवरेज आर्ली अर्निंग्स की बात की जाए तो प्रीवियसली आया था 0.2% और फोरकास्ट है 0.3%। एनएफई की बात की जाए तो प्रीवियसली डेटा आया था 147K और अभी एक्सपेक्टेड है 106K। और इसके साथ ही साथ अगर आप देखो डाउन साइड ऑफ द कैलेंडर 7:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से यूएस आईएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा आएगा, यूएस आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस का डेटा आएगा, यूएस रिवाइज यूओएम कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का डेटा आने वाला है 7:30 PM। ये तीनों इवेंट्स है मॉडरेट लेवल के लिए और होंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 7:30 PM। सो आप सोच सकते हो फ्राइडे, उसके साथ ही साथ एनएफई, साथ ही साथ आईएसएम, पीएम, यूएस एवरेज अर्ली अर्निंग्स, इतने सारे इवेंट्स होने के कारण और ग्लोबली पोजीशंस बुक होंगी या नहीं होंगी या सेल ऑफ होगा या बाइंग होगा, ये तो हमें इवनिंग में पता चलेगा। बट आज इवनिंग में अच्छी खासी वोलेटिलिटी हमें देखने के लिए मिल सकती है। अगर आप न्यू ट्रेडर्स हो तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आप मार्केट से दूर रहो, और अगर आप प्रो प्लेयर हो तो यही सजेस्ट करूंगा कि आपके इस कितने भी हम अच्छे हो, अपना कैपिटल अगर आप वाइप आउट होना नहीं चाहते हो तो बेटर भी अपने स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखो और टारगेट के लिए ट्रेल करते चलो। सो ओवरऑल ये हो गया फंडामेंटल एनालिसिस। साथ ही साथ एक न्यूज थी जो कवर अप करेंगे। गोल्ड फ्लैट एज अ फ्रेश टैरिफ लिफ्ट डॉलर। सो डॉलर की प्राइस हमें ऊपर जाती हुई दिख रही है, इसके साथ टैरिफ इंपोज हो रहा है और इसके साथ ही साथ हमें डॉलर के अंदर मजबूती दिख रही है और गोल्ड नीचे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। गोल्ड प्राइस वेर म्यूटेड अराउंड 3290 पर आउंस, यानी आप ऑलरेडी मैंने आपको कहा था अगर गोल्ड 3304 के आसपास तक हाई क्रिएट करता है तो वो साइडवेज हो जाएगा। आप मेरे कल के वीडियो में भी जाके ये बात सुन सकते हो, देख सकते हो। अगर आप अभी ये न्यूज की बात करूं तो 3200 पर आउंस ऑन अ फ्राइडे एज वेल ट्रैक इट्स वर्स्ट वीकली परफॉर्मेंस सिंस लेट जून। सो जून के बाद ये वर्स्ट परफॉर्मेंस है। प्रेशर एज अ स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर फॉलोइंग प्रेसिडेंट ट्रम्प इंट्रोडक्शन ऑन हायर टैरिफ ऑन मल्टीपल कंट्रीज। Trump reframed a 10% global base tariff and imposed relatively duties up to 41% on a nation without trade agreements with the US. He also announced 40% levy on a goods suspected of being rerouted through third countries to bypass existing tariff. Meanwhile, US data show that both core and headlines PCE prices exceed expectation in June, reinforcing concern about President inflation is key sector of the economy and the further complicating the outlook for the potential rate cut in September. तो उसके साथ ही साथ पता चल रहा है जिन देशों के साथ नेगोशिएशन नहीं हुआ है उनके ऊपर ग्लोबल बेस 10% टैरिफ और रिलेटरी ऑलमोस्ट 41% ड्यूटीज लगाने की बात, यानी टैरिफ इंपोज होने की बात यहाँ पे हम देखे जा सकती है। साथ ही साथ फेड रेट कट की बात करूं तो जो हमें पहले अक्टूबर दिख रहा था, लास्ट न्यूज में हमें सितंबर में पता चला और यहाँ पे भी एक छोटी सी लाइन के साथ हमें पता चल रहा है कि आउटलुक फॉर द पोटेंशियल रेट कट इन
सितंबर, तो सितंबर में हमें शायद रेट कट देखने के लिए मिल सकता है। Investors now turn their attention in the July job report expected to offer fresh insight into labor market condition and help share the Fed next policy move. So देखते हैं अभी आने वाली Fed पॉलिसी किस तरह से मूव करती है और ओवरऑल ग्लोबली ये क्या इफेक्ट दिखाता है हमारे गोल्ड के चार्ट पे और हमें किस तरह से गोल्ड के चार्ट को एनालिसिस करना है। बढ़ते हैं अपने इसके लिए फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। आ गए टेक्निकल एनालिसिस के लिए ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। आप देख सकते हो कल के दिन मार्केट ओपन हुआ था 3277 और ऊपर सस्टेन किया था और मैंने आपको एक हाई इंपैक्टेड जोन दिया था 3295.925 यानी 3296 से लेके 3282 के आसपास। और आप देख सकते हो यहाँ पे फिलहाल आपको 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बट मैं आपको यही 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ले चलूं तो आप देख सकते हो मार्केट ने इसी जोन के अंदर से बाउंस इस जोन के अंदर से बाउंस, यानी मैंने पहले ही कहा था अगर मार्केट ये हाई जो था 3304 अप्रॉक्स 3305 का अगर ये छू लेता है तो मार्केट 3300 पे साइडवेज हो जाएगा। सो आप देख सकते हो ओवरऑल मार्केट ने इसी जोन के अंदर सस्टेन करने की या साइडवेज रहने की कोशिश की है। ग्लोबली मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के दिन मार्केट साइडवेज रहने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। फिलहाल हमें इन लेवल्स की जरूरत नहीं है तो इसे मैं रिमूव कर देता हूं और हम देखते हैं आज के लिए आपको किस हिसाब से या किस तरह से ट्रेड करने की जरूरत पड़ने वाली है। तो वन डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अभी तक आप देख सकते हो मार्केट ने यहां से बाउंस दिया है या रेजिस्टेंस लेके आप देख सकते हो 3268 का लो क्रिएट किया है और आज के दिन मार्केट ओपन हुआ है यहाँ यानी 3291 के आसपास और आज मेजरली मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेने जाएगा तो है 3308। तो यहाँ पे आज अगर आज के दिन की बात करूँ स्पेसिफिकली इतने सारे इवेंट्स फ्राइडे होने के लिए तो मार्केट यहाँ पे आके बाउंस बैक या बाउंस करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बढ़ते हैं आज के लिए आपका ट्रेड स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप ये थ्रू आउट द वीक आप प्रॉफिटेबल हो तो आज के दिन मार्केट से दूर रहने में समझदारी है क्योंकि मार्केट मुझे साइडवेज का इशारा करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ अगर मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चलूं तो आप देख सकते हो ना कोई जोन ऊपर या ना कोई जोन नीचे की तरफ अभी तक क्रिएट हुआ है जिसे मैं सेफ जोन कंसिडर करूं और कह सकूं कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है या मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हो 3300 जो हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है वो किस तरह से कितनी स्ट्रॉन्ग मूव करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिगर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलता हूं और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो मेरे हिसाब से जो इस कैंडल का हाई यानी 3295 से लेके 3290 यानी ये $6 का जो जोन है $5 to $6 3290 से लेके 3295.330 ये जोन आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि यहां से मुझे लास्ट मार्केट ने एक राइज करने की कोशिश की थी और आप देख सकते हो इसी जोन से मार्केट ने दोबारा एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम करने की कोशिश की है। बट आप यहां पे देख सकते हो 3300 का जो स्ट्रॉन्ग लेवल है यहां पे मार्केट एक फंस चुका है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बिल्डअप करने की कोशिश करता है। ये क्या करेगा और इवनिंग सेशन में डेफिनेटली एक बड़ी बाइंग और बड़ी सेलिंग मैं एक्सपेक्ट करता हूं। बाय साइड जाएगा या सेल साइड ये तो आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। आज के लिए साइकोलॉजिकल 3300 पे मार्केट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। ये ऊपर सस्टेन होगा या नीचे ये तो हमें कल के दिन वीकली एनालिसिस के वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल।